Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss the examination of the nervous system and we have actually proceeded to the clinical examination. Last video में हमने डिस्कस किया था कि मेंटल जो उसका एग्जामिनेशन है वो कैसे कर सकते हैं और कहाँ न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की ऑपोजिट की जो अप्रोच है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एग्जामिनेशन में. तो कुछ क्वेश्चंस जो एक साइकेट्रिस्ट और एक न्यूरोलॉजिस्ट कॉमनली पूछ सकते हैं अपने एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट में, नर्वस एग्जामिनेशन में, एंड एक फिजिशियन भी कुछ क्वेश्चंस जिनको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप एक नर्वस एग्जामिनेशन प्रोसीड कर रहे हैं. तो केस टेकिंग के वक्त जो ध्यान में रखने चाहिए वो हचिंसन में दिए हुए हैं एंड ये है हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन. तो जो साइकेट्रिक हिस्ट्री होती है पेशेंट की उसमें कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टू कवर होते हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट or start to differentiate whether this case needs a psychiatrist to get treated or a neurologist to get treated. और जब कोई नॉर्मल फिजिशियन भी इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसके मेंटल सिम्टम्स भी हम साथ में ले सकते हैं इन क्वेश्चन से, इवन इफ़ यू आर नॉट रेफरिंग द पेशेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट और अ न्यूरोलॉजिस्ट. सो यहाँ पे जो है अगर किसी साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास केस आया है तो वो देखेंगे कि रीज़न फॉर रेफरल क्या है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या है पेशेंट की, किस वजह से वो यहाँ पे आया है या आपके पास भी एज अ डॉक्टर आया है उसकी कंप्लेंट्स क्या है. तो उसमें हम मेंटल कंप्लेंट्स और फिजिकल कंप्लेंट्स दोनों लेंगे, इमोशनल लेवल पे भी कोई कंप्लेंट है तो वो भी लेंगे. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस क्या है, कैसे शुरू हुई कंप्लेंट वो लेंगे. फैमिली हिस्ट्री क्या है कि फैमिली में किस किस को कौन कौन सी डिजीज़ हैं, कोई सिमिलर डिजीज़ जो पेशेंट को है वो भी है क्या, फैमिली में ऑलरेडी चली आ रही है क्या. पर्सनल हिस्ट्री में देखेंगे कि उनका चाइल्डहुड क्या है, स्कूलिंग कैसी रही है, ऑक्यूपेशन है अभी है तो कैसी चल रही है. साइकोसेक्सुअल एंड मैरिटल एक्सपीरियंसेस देखेंगे एंड साइकोसेक्सुअल जो है वो एक्सपीरियंसेस रिलेट करते हैं टू द मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शुअल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनस साइकोलॉजिकल स्टेट. तो बेसिकली जब एक जो ह्यूमन बीइंग का सेक्सुअल डेवलपमेंट हुआ होता है उसका उस वक्त का साइकोलॉजिकल स्टेट या मेंटल या इमोशनल बिहेवियर कैसा था वो चेक करते हैं साइकोसेक्सुअल एक्सपीरियंस में. एंड मैरिटल एक्सपीरियंस कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही है उनको. फोरेंसिक हिस्ट्री चेक करते हैं यानी कोई असॉल्ट तो नहीं हुआ है पेशेंट के साथ कभी बचपन से लेकर अभी तक, या वो किसी इंटरेक्शन विद लीगल सिस्टम या इंक्लूडिंग कोई क्रिमिनल चार्जेस, कोई कन्विक्शन, कोई जेल के साथ इंटरेक्शन या वो किसी के असॉल्ट का रीज़न रहे हैं, ये सब चेक करेंगे. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, देन पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री लेंगे. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ की कोई हिस्ट्री है प्रेजेंट में कुछ लेते हैं तो वो लेंगे. प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी यानी उस पेशेंट की पर्सनालिटी कैसी थी, साइकोलॉजिकल स्टेट कैसी थी बिफोर दी ऑनसेट ऑफ डिजीज़ और इलनेस. सोशल सर्कमस्टांसेस उसके आसपास क्या हैं. साथ साथ हम विटनेस अकाउंट भी ले सकते हैं यदि पेशेंट परमिशन देते हैं. तो यदि पेशेंट परमिशन देने की स्थिति में ही नहीं है, अपनी कंप्लेंट्स ही नहीं बता पा रहे, तब तो हमें विटनेस अकाउंट लेना ही पड़ेगा क्योंकि कोई ना कोई होना चाहिए उनका गार्जियन या पेरेंट कोई जो कंप्लेंट को बता सके. लेकिन यदि पेशेंट देने की स्थिति में है तो विटनेस अकाउंट उनकी परमिशन से ही लेंगे. फिर हचिंसन में ये भी बताया कि हर एक कंप्लेंट के साथ क्या कंसिडर करना है. तो पहले तो सिम्टम इटसेल्फ, सिम्टम बहुत ज़रूरी है देखना. डेट एंड टाइम ऑफ ऑनसेट, कब शुरू हुआ. एग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स, किससे बढ़ती है कंप्लेंट, किस चीज़ से घटती है, ये देखना ज़रूरी है. कंसिस्टेंसी यानी क्या डज द सिम्टम वेरी इन रीटेलिंग, यानी क्या कंप्लेंट जो है जब पेशेंट से बार बार पूछते हैं तो वो सेम ही रहती है या वेरी करती है, कुछ और डिफरेंट वर्जन उसको देखने को मिलता है. सिवियरिटी क्या है पेशेंट के सिम्टम की. डेफिनेशंस क्या है यानी कि अ थिंग और आइडिया दैट समथिंग रिप्रेजेंट्स व्हाट समबडी इज़ ट्रूली ट्राइंग टू कम्युनिकेट, यानी वो जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उस सिम्टम को वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे. यानी अगर जैसे कोई बोलता है कि मुझे फीवर है, कोई साइन है, साइन ले लेते हैं फीवर है या रेडनेस है, सिम्टम में ले लेते हैं कि स्किन में रेडनेस है मुझे, तो वो उसका रेड का क्या मतलब है, उसकी इंटेंसिटी क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेड होता है तब वो रेडनेस कहता है या थोड़े बहुत पिंकिश को ही वो रेडनेस कहता है. तो वो क्या कन्वे करना चाहते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है.
इफ़ेक्ट ऑफ द सिम्टम ऑन पेशेंट, कि पेशेंट पे उस सिम्टम का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो देखना ज़रूरी है. साइट एंड रेडिएशन ऑफ एनी फिजिकल सिम्टम. एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पहले भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है क्या. तो ये जो क्लिनिकल नर्वस एग्जामिनेशन में है, ये क्वेश्चंस एक तरीके का ज़रूरी क्वेश्चन बन जाते हैं, ताकि उसके जो मेंटल फंक्शंस हैं उनको हम ठीक से जज कर सके पेशेंट के, और आगे क्या करना है वो डिसाइड कर सके. सो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.